7 अगस्त 2024। चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तमाम वर्ग और संगठन के लोग राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं। एक दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब लोको पायलटों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलने पहुंच गया है। तो क्या है लोको पायलटों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में राहुल गांधी से लोको पायलटों का प्रतिनिधिमंडल मिला। लोको पायलटों के साथ पिछले 1 महीने से राहुल गांधी की यहां तीसरी मुलाकात है। लोको पायलटों ने संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को रेल मंत्री के सामने उठाने की बात कही। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने लोको पायलटों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद में मुलाकात भी की। इस मुलाकात में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री से लोको पायलटों की समस्याओं का जल्दी समाधान करने की मांग की। दरअसल मोदी सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही 1 दर्जन से ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें तकनीकी समस्याओं के साथ ही कर्मचारियों पर बढ़ता काम का बोझ बड़ा कारण माना जा रहा है। खासतौर पर लोको पायलटों की कमी के चलते भी हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और लोको पायलट से मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने उठाया था। वैसे पिछले दिनों राहुल गांधी से किसान संगठन के नेता और कुली भी मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि देशवासियों का मोदी सरकार से ज्यादा भरोसा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अब दिखाई देने लगा है। एक तरफ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता है, दूसरी तरफ रेल हादसों की भरमा मोदी सरकार हर तरह से चिंतित नजर आ रही है। तो भारत के लोगों को भी निराशा हाथ लगी है। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए प्रतियोगिता से ही बाहर कर दी गई। फाइनल मुकाबले से पहले ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामले में जांच की मांग उठ रही है। देखिए यह रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक से पहले देश के लिए बुरी खबर सामने आई है। मंगलवार को ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को बुधवार को होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। बता दें कि बुधवार को ही विनेश फोगाट का फाइनल मैच होना था। विनेश के अयोग्य होने के पीछे ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके वजन को बताया है। 50 किलोग्राम श्रेणी में आने वाली विनेश का वजन 100 ग्राम अधिक पाए जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस खबर के ठीक बाद विनेश के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक हुए इस नाटकीय घटनाक्रम पर देश विदेश से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इस मामले पर विनेश के चाचा और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने निराशा जाहिर करते हुए साजिश की भी आशंका जाहिर की है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले में कानूनी दखल की मांग करते हुए न्याय न मिलने पर IOC और UWW के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कही। बता दें कि उधर IOC के अध्यक्ष PT उसने कहा कि हमने PM मोदी को फोन पर इस मामले की जानकारी भी दी है। PM ने PT उस से तो बात की, लेकिन विनेश को फोन नहीं लगाया। इस मामले पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। JDU नेता KC त्यागी ने तो मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने विनेश फोगाट के साथ अन्याय होने की बात करते हुए मामले में जांच की मांग भी की है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से अपील की है, मांग की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए IOC से न्याय करने की मांग की है। बता दें कि विनेश ने मंगलवार को एक के बाद एक नहीं पूरे 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना ली थी, जिसके बाद पूरे देश को महिला कुश्ती से पहला गोल्ड मेडल आने की उम्मीद बन गई थी। लेकिन पेरिस से अचानक आई इस खबर ने पूरे देश को दुखी कर दिया है। भारतवासी मायूस हैं। तो विनेश फोगाट के लिए न्याय की मांग उठ रही है। सवाल ओलंपिक एसोसिएशन पर खड़े हो रहे हैं तो आरोपों से मोदी सरकार भी घिरी हुई है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में दोनों सदनों में मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सत्र की रफ्त दिन विपक्ष ने सरकार को जमकर घेराबंदी कर ली है। किन मुद्दों पर संसद में घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, विपक्ष इस समय संसद में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में NCERT की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को और RSS को जमकर घेरा। खड़गे ने BJP और संघ पर आरोप लगाया कि वहां देश पर अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहते हैं। दरअसल स्कूलों में पढ़ाई जारी होने वाली है। NCERT की किताबों में बदलाव की खबर सामने आई है। क्लास 3 से लेकर 6 तक की किताबों में शुरुआती पन्नों में छापी जाने वाली संविधान की प्रस्तावना को केंद्र सरकार ने हटा दिया है।
और इसी मुद्दे को लोकसभा में खरगे ने उठाया। उन्होंने सदन में बताया कि एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है। खरगे ने सरकार की संविधान विरोधी मानसिकता को इसकी वजह बताते हुए बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश भर में अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहते हैं। खरगे के ऐसा कहते ही सदन में दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया और उनके इन आरोपों को सदन के नेता जेपी नड्डा ने गलत बताते हुए विरोध किया। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा सदन में उठाते हुए केंद्र सरकार से वायनाड लैंडस्लाइड की घटना को नेचुरल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। और इसी के साथ सदन में ओलंपिक से विनेश को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। आज की खबर में इतना ही। ऐसी न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी आपको रोज डेली ऐसी न्यूज मिलती रहेगी। थैंक यू।